क्या तुम आज भी मेरे पति से प्यार करती हो? सवाल इतना सीधा था, लेकिन जैसे किसी ने अनन्या के सीने में छुपे सालों पुराने जख्म को एक झटके में खोल दिया हो। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं और आंखों में जमा हुआ दर्द अचानक बह निकला। एक हफ्ता पहले की बात थी। रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीड़ के बीच खड़ी अनन्या अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, अनन्या। वो पलटी और जैसे वक्त थम गया। आदित्य, वही चेहरा, वही मुस्कान, बस आंखों में अब एक जिम्मेदारी का बोझ भी था। तुम? अनन्या के होठों से बस इतना ही निकला। हाँ मैं, आदित्य मुस्कुराया। तुम इंदौर जा रही हो? हाँ, उसने धीरे से जवाब दिया। तभी आदित्य ने पीछे खड़ी एक महिला की तरफ इशारा किया। ये मेरी पत्नी है, काव्या। मैं इसे इसके मायके छोड़ने जा रहा था। अब तुम मिल गई हो तो ये तुम्हारे साथ चली जाएगी। अनन्या ने पहली बार काव्या को गौर से देखा। सिंदूर से सजी मांग, गले में मंगलसूत्र, चेहरे पर एक सादगी भरी शांति। उस पल अनन्या को महसूस हुआ, जिस जगह पर वो कभी होना चाहती थी, आज वहाँ कोई और था। अनन्या और आदित्य कभी बहुत करीब हुआ करते थे। कॉलेज के दिनों में अनन्या के लिए आदित्य ही उसकी पूरी दुनिया था। उसने कई बार अपने प्यार का इजहार भी किया, लेकिन हर बार आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, अनन्या, मैं काव्या से प्यार करता हूँ। उस दिन अनन्या ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसने अपने दिल को वहीं रोक दिया था। वक्त बीतता गया। आज अनन्या एक जानी मानी जज थी। नाम, इज्जत, पहचान, सब कुछ था उसके पास। बस एक रिश्ता नहीं था, क्योंकि उसने कभी आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं की। ट्रेन में सफर शुरू हुआ। तीनों साथ बैठे थे, लेकिन अनन्या के लिए हर पल भारी था। वो बार बार खुद को समझा रही थी, सब खत्म हो चुका है, फिर भी क्यों दिल मान नहीं रहा। तभी काव्या ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और वही सवाल पूछा, अनन्या, क्या तुम आज भी आदित्य से प्यार करती हो? पूरा डिब्बा जैसे खामोश हो गया। अनन्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नजरें झुका ली। काव्या ने धीरे से अपना दुपट्टा उठाया और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, अनन्या, अब आदित्य तुम्हारा नहीं हो सकता, ये सच है। अनन्या का दिल जैसे टूट कर बिखर गया, लेकिन अगले ही पल काव्या ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जिंदगी रोक दो। उसकी आवाज में कोई अहंकार नहीं था, बस अपनापन था। तुम इतनी मजबूत हो, इतनी काबिल हो, फिर क्यों किसी ऐसे इंसान के इंतजार में खुद को सजा दे रही हो जो कभी तुम्हारा था ही नहीं? अनन्या खुद को रोक नहीं पाई। वो फूट फूट कर रोने लगी और काव्या के गले लग गई। उस एक पल में ना कोई जलन थी, ना कोई शिकायत, बस एक अजीब सा सुकून था, जैसे सालों से जमी बर्फ अचानक पिघल गई हो। अनन्या को पहली बार एहसास हुआ, प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, कभी कभी छोड़ देने में भी सुकून होता है। कुछ देर बाद अनन्या ने खुद को संभाला। उसने काव्या की आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शायद मुझे अब आगे बढ़ जाना चाहिए। काव्या ने सिर हिलाया, हाँ, क्योंकि तुम्हारे लिए भी कहीं कोई है जो तुम्हें पूरा अपनाएगा, बिना किसी शर्त के। ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी और अनन्या भी अपने अतीत से निकलकर एक नई शुरुआत की ओर। सीख, कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी जीत किसी को पाने में नहीं, बल्कि खुद को आजाद करने में होती है। और सच ये है, हर अधूरी मोहब्बत हमें पूरा इंसान बना देती है।